नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी शानदार होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी शानदार चल रही होगी। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस डिस्कस किया था, उसके बाद हमने ये देखा था किस एग्ज़ाम में मैथ्स का कितना वेटेज है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद एक हमने छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, डिविजिबिलिटी रूल। अक्सर क्या क्या रहता है, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसमें हम इस डिविजिबिलिटी रूल को क्या करते हैं, सीखते हैं, उसके क्वेश्चन करते हैं। लेकिन मैं आपको इसको मैथ्स के बेसिक में पढ़ा रहा हूं। उसका भी एक अपना रीजन है, क्योंकि जब तक आपसे डिविजिबिलिटी रूल नहीं बनेगा, आपसे कोई भी चैप्टर नहीं बनेगा। हम डायरेक्ट परसेंटेज स्टार्ट नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट नंबर सिस्टम स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक कोर है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो नाम भले इस सीरीज का बेसिक है, जब तक आपसे जो डिविजिबिलिटी रूल है वो नहीं बनेगा तब तक ये क्लासेस चलेंगी और आपको उसकी बिल्कुल भरपूर प्रैक्टिस, चाहे वो एमपीएसआई व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन हो, चाहे वो सीजीएल में आया हुआ हो, सीजीएल मेंस में आया हुआ, एफकेट का हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, हम सभी क्वेश्चंस को कवर करके आपको डिविजिबिलिटी रूल एकदम कंठस्थ करा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन को कैसे ऑप्शन से करना है, ये सब चीजें आप ऑटोमेटिक जैसे जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप सीखते जाओगे। ठीक है, तो कल हमने कुछ डिविजिबिलिटी रूल देखे थे, आज हम उन्हीं रूल्स को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं आज के रूल्स क्या हैं, उन पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम देखते हैं रूल्स। तो एक बार छोटा सा हमको एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने देखा था सबसे पहले दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या देखा था। दो का रूल हमने देखा था कि जो इकाई का अंक है 0 हो जाए, 2, 4, 6 या 8 हो। फिर इसके बाद हमने देखा था 3 का अंकों का योग क्या हो जाए, 3 से कट जाए, या जो डिजिटल सम है 3, 6 या क्या हो जाए 9। हमने डिजिटल सम के बारे में भी देखा था, ये अपने आप में एक टॉपिक है डिजिटल सम। तो जैसे ये होगा हम इसके बाद डिजिटल सम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। 4 में हमने क्या देखा था, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, मतलब लास्ट के कितने अंक, 2 अंक। ये ट्रिक बताई थी आपको याद करने की। इसके बाद 5 रह गया था, 6 रह गया था, 7 रह गया था, 8 हमने देखा था, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 मतलब इकाई के कितने अंक देखना है, 3 अंक। इसके बाद 9 भी देख चुके थे, डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 10 रह गया था, 11 रह गया था, और क्या रह गया था हमारे पास, 12। तो एक बार आप पूरे रूल्स यहां से रिपीट कर लेना। अब चलो देखते हैं आज का पहला रूल जो हमें देखना था 5 का। तो यदि हम 5 के रूल्स की बात करते हैं तो हम 5 और 10 का हम एक साथ देख सकते हैं। 5 हो गया और किसका, 10 का। थोड़ा सा चेंज है, बाकी दोनों रूल कैसे हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। देखो कैसे। जो 5 का रूल कहता है यदि किसी संख्या में इकाई का अंक, जो इकाई अंक है, या तो 0 हो जाए या क्या हो जाए 5, इफ यूनिट डिजिट इज 0 और 5। ठीक है, तो जो 5 के रूल में शर्त क्या है कि 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन 10 का जो रूल है, 10 का रूल कहता है यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। किसी संख्या में जब लास्ट में 0 लगा होता है, जैसे ये लिखा है, ये कब कटेगा, जब नीचे भी क्या होगा 10। लास्ट का 0 कब कटेगा, जब नीचे क्या होगा 10। मतलब यदि 0 है इकाई में या 5 है, दोनों कंडीशन में वो संख्या 5 से कट जाएगी। लेकिन यदि हम 10 की बात करेंगे तो इकाई में क्या होना चाहिए, 0। एग्जाम्पल के लिए
जैसे मैंने एक संख्या लिखी यहां पर, ये हमने बना दिया स्टार, और हमने बोला ये 10 से क्या है, डिविजिबल है, तो स्टार के स्थान पर अधिकतम मान क्या आएगा। ऐसे ही हमने 5 से बोल दिया, और फिर उसके बाद बोला कि जो अधिकतम मान है वह क्या आएगा। ये दो चीजें ध्यान से देखना। यदि हम 10 की बात करें तो हमें मतलब नहीं है कि अंक न्यूनतम पूछा है या अधिकतम पूछा है, हम ये जानते हैं एक स्टार है मतलब अंक क्या आएगा, एक अंक कहां से कहां तक होते हैं, 0 से लेके 9 तक, मतलब हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हम ये जानते हैं इकाई में 0 है, तो यहां पे हर कंडीशन में अगर 10 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या होना चाहिए। लेकिन जब 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 0 और क्या हो सकता है, 5। अधिकतम पूछा है मतलब बड़ी संख्या क्या है, 5। तो ये चीज हमेशा याद रखना, इकाई में क्या होना चाहिए, 0 या 5। ठीक है। अब जैसे हमसे 25 का पूछ लिया जाए, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, तो इकाई के कितने अंक देखोगे, 2 अंक। इस तरीके से हम आगे भी और रूल अपने हिसाब से बना सकते। तो हमने किस किस का देखा, 5 का देखा और 10 का देखा। 5 का जो रूल है, इकाई में क्या होना चाहिए, 0 या 5, और 10 में हमेशा क्या चाहिए, हमें इकाई में 0 चाहिए। ठीक है। अब देखो और कौन सा रह गया, एक और रूल आपको बताना है, वो है 11 का। 11 ये इंपोर्टेंट है, 11 का रूल। इसके बाद हम देखेंगे कैसे हम रूल मन से बना सकते हैं, और फिर इस पे आधारित क्वेश्चन, और फिर इसके बाद हम कौन कौन से देखेंगे, 7, 11, 13 का रूल ये देखेंगे। फिर और रूल देखेंगे, 47 का रूल कैसे निकाल सकते हैं, 49 का कैसे निकाल सकते हैं। ये सब चीजें हम सिक्वेंस वाइज चलेंगे। अभी ये क्लासेस डिविजिबिलिटी रूल की 2-3 क्लासें और होंगी, लेकिन मैं आपको इस चीज को विश्वास दिला रहा हूं कि यदि आप यहां से डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ेंगे तो दोबारा आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। तो इसके बाद हमें किसका देखना है, 11 का। तो यदि हम 11 की बात करें तो 11 का रूल कहता है एकांतर अंकों के योग। पहले ध्यान से देखना फिर एक साथ बता देंगे इसको। योग का जो अंतर है, एकांतर अंकों के योग का अंतर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अल्टरनेट। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। इनका जो अंतर है, या तो ये 0 हो जाए या हो जाए 11 का मल्टीपल। दो में से अगर एक कोई चीज है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एकांतर क्या है। तो यदि हम एकांतर की बात करते हैं मतलब एक का अंतर। जैसे एक का अंतर मतलब ये 2 अंक 3 अंक हमने लिखे, एक का अंतर मतलब एक छोड़कर एक। जैसे हमने यदि एक लिया तो अब 2 को छोड़ देंगे, अब क्या लेंगे हम, 3। जैसे एक नंबर ये है हमारे पास, ठीक, 1 ले लिया हमने, 1 के बाद क्या लेंगे हम, 5। अगर यहां 4 लिया तो उसके बाद क्या लेंगे, 6। ये कहलाता है एकांतर। अब बोला क्या गया है, एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो जाए या 11 का क्या हो जाए, मल्टीपल। जैसे यदि हम एक नंबर देखें, एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। देखो इसको कैसे चेक करेंगे। उसने बोला एकांतर अंकों का योग, तो देखो 1 + 3 + 1 + 3 मतलब 1 और 3 4 और 1 5 और 3 8, ये हो गया। बाकी एकांतर जो बचे उनको देखो, 3 के बाद आएगा 1, 1 के बाद फिर 3 और फिर 1, मतलब 3 और 1 4, 3 7 और 1 8, ये दोनों का योग निकला। क्या बोला था, एकांतर अंकों के योग का अंतर
इन दोनों का भी क्या लेना है, अंतर। ये क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब ये संख्या जो है 11 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, अगर ये अंतर क्या होगा, या तो 0 हो जाए या 11 का क्या बोला हमने, मल्टीपल। 11 का मल्टीपल मतलब, अभी आप सीधे शब्दों में समझो, बाद में इस चीज को हम और अच्छे से देखेंगे कि मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। अभी आप सिंपल सा ये समझो, 11 की टेबल, 11 हो जाए अंतर, 22 हो जाए, 33 हो जाए, -11, -22 और -33, इस तरीके से आया 11 का रूल समझ में। अभी इसका हम इसके क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, अब 11 के बाद हमारे पास कौन कौन से रूल बच गए, एक 6 का बचा, 12 का बचा, 90 भी पूछ सकता है, 24 भी पूछ सकता है, इस तरीके से और भी रूल पूछे जा सकते। तो ये पता होने से पहले हमें एक शब्द है उसका मतलब पता होना चाहिए, सह अभाज्य, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। इस चीज की हमें जानकारी होनी चाहिए। यदि हमें ये चीजें पता हैं, हम आराम से जो नई संख्याएं सामने लिखी हैं इसका आराम से बना सकते हैं। जैसे कहना चाहिए, हम सड़क पे कहीं जाते हैं, यदि वहां हमें सिग्नल दिख जाए, जैसे मार्ग बनाए कि हमें यहां जाना तो यहां से मुड़ना, वो दिख जाए तो हम इजीली कर सकते हैं। बस वही इंपोर्टेंस यहां समझो आप सह अभाज्य संख्या की। मतलब यदि हमें सह अभाज्य संख्या पता है तो यहां से हम कुछ रूल्स डायरेक्टली खुद से बना सकते हैं। आइए देखते कैसे। तो को प्राइम नंबर, जैसा कि आपको दिख रहा है, लास्ट में क्या लिखा, अभाज्य, इंग्लिश में लिखा है प्राइम नंबर। और सह मतलब, को मतलब होता है कपल, कपल मतलब जो जोड़े में हो, मतलब दो संख्याएं, कम से कम कितनी होनी चाहिए, दो। तो हमारे पास दो संख्याएं, वो कहलाएंगी सह अभाज्य। तो जैसा कि नाम में स्पष्ट है अभाज्य संख्या, तो ये भी क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर, और ये भी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। लेकिन क्या ऐसा है, तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, हिंदी में हम जनरली क्या करते हैं, कोई भी कहना चाहिए हमारे पास शब्द आता है और हमें उसका मीनिंग देखना रहता है, तो हम सबसे पहले शब्द को पकड़ते हैं। जैसे आपने साइंस में सुना होगा विज्ञान, बी प्लस ज्ञान, बी मतलब विशेष, ज्ञान मतलब जानकारी। ऐसे हम तोड़ के याद करते। पर्यावरण को परिधन आवरण, शब्दों से हम पहचान करते उसकी मीनिंग की। लेकिन यहां इसका विपरीत है। विपरीत मतलब सह अभाज्य है, नाम में भले ही अभाज्य लिखा है लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। कंपलसरी नहीं है, इसका मतलब यहां यह है कि हो भी सकता है कि वो संख्या सहभाज्य मतलब भाज्य हो, दोनों हो सकता है कि दोनों क्या हो, अभाज्य हो सकता है एक भाज्य एक क्या हो जाए, अभाज्य, कुछ भी हो सकता है। बस उसकी एक शर्त होती है कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। एक शर्त तो ये है। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहो तो जो एचसीएफ है वो हमारा क्या हो, एक। एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो सबसे बड़ी संख्या जो होती है, कॉमन मतलब जो दोनों अभाज्य और फैक्टर, मतलब दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन होगी तो वो क्या कहलाता है, एचसीएफ। एग्जाम्पल के लिए मान लो दो संख्याएं हैं हमारे पास, एग्जाम्पल ही समझ लो अब, 6 और ये 12। यदि हम बात करें इसमें कॉमन एक भी आएगा, 3 भी आएगा और क्या आएगा, 6, ये तीनों संख्या आएंगी। तो क्या ये तीनों है एचसीएफ, नहीं। एचसीएफ कौन सी संख्या होगी, सबसे बड़ी। ठीक है,
तो जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन होगी वो हमारा कहलाता है एचसीएफ। तो कॉमन उसमें बोला गया एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक, मतलब सबसे बड़ी वह संख्या जो दोनों में क्या हो, कॉमन। तो जब किसी संख्या में कुछ भी कॉमन ना हो तो हम तो ये बोल सकते कि दोनों में एक है। जैसे हमारे पास लिखा है 15 और यहां पे लिखा है 71, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन हम ये बोल सकते कि एक कॉमन है। ये क्या कहला जाएंगी, सह अभाज्य संख्या। आई इतनी बात समझ में? मतलब संख्याएं दो होनी चाहिए, वो कुछ भी हो लेकिन उसमें कुछ भी कॉमन ना हो। यहां समझ में आया? मतलब एक ही है, एचसीएफ एक बोल दो या बोल दो कुछ भी कॉमन ना हो, बात एक ही है। ठीक है, अब एग्जांपल देखना कुछ। यदि हम बात करें 2 4, एक एग्जांपल है 45 13, ये हो गया। एक एग्जांपल है मान लो ये 3 और ये आपका 11, ये तीनों। इस एग्जांपल की मदद से सामने ध्यान देना, बिल्कुल पूरा एकदम क्लियर कट हो जाएगा और इसके बाद आपको सहभाज्य में कभी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। देखो क्या है, ये अगर बात करें तो ये हमारी संख्या है भाज्य और ये भी क्या है, भाज्य। ये कैसी है, भाज्य, और ये कैसी है, अभाज्य। ये कैसी है, अभाज्य, और ये भी क्या है हमारे पास, अभाज्य। यदि और डीप में जाना चाहो तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं कि भाज्य वह संख्या कहलाती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे हमने बोला 2, तो 2 क्या भाज्य संख्या है? 2 की बात करें, 1 से डिवाइड होगा 2 का और इसके अलावा किसी से हो रहा, मतलब ये भाज्य ना होगी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, और एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड ना हो तो वो कहलाती अभाज्य। गुणनखंड है तो भाज्य और नहीं है तो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। भाज्य कंपोजिट नंबर और जो अभाज्य है आपका वो कहलाता है प्राइम नंबर। ठीक है, और सहभाज्य जो है वो कहलाता है को प्राइम नंबर। तो कभी कभी जो व्यापम का क्वेश्चन आता है जैसे एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, तो कभी कभी लैंग्वेज अलग अलग रहता है, तो जो आपका जो इंग्लिश में है उसको ज्यादा सुटेबल माना जाता है। तो आपको रीडिंग सेंस दोनों में आनी चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यहां से एक चीज समझ आई, यहां देखना दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है। तो क्या ये सहभाज्य संख्या है? ये सहभाज्य नहीं है। इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी, ये आपकी सहभाज्य में आ जाएगी। इनमें है, इनमें भी नहीं है, तो ये भी किस में आ जाएगी, सहभाज्य में। तो यहां देखो दोनों संख्या अभाज्य भी हो सकती है, एक भाज्य दूसरी अभाज्य भी हो सकती है, और दोनों संख्या क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बस उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो 4 और 9, 4 भी कैसी संख्या है, भाज्य, और 9 भी कैसी संख्या हमारे पास, 9 भी एक प्रकार की भाज्य संख्या, लेकिन ये सहभाज्य है क्योंकि इसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन आए समझ में। तो हमें क्या करना है, जब भी ऐसा प्रश्न हमारे सामने आता है कि हम उसको 2 संख्याओं में तोड़ सकते हैं, तो हमें उसको किस में तोड़ना है, सहभाज्य में, और सहभाज्य में तोड़ोगे वहां से आपका रूल बनेगा। आइए देखते कैसे बनेगा। यदि हम 6 की बात करें तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। 12 की बात करें तो 4 × 3, 10 × 9 90 हो जाएगा, और 8 × 3 ये हो जाएगा 24। ये मैंने कुछ याद करके नहीं लिखवाया आपको, डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि यदि हम इस चीज की बात करेंगे 2 की और 3 की, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 4 3 में नहीं है, 10 9 में नहीं है, और 8 3 में नहीं है, तो ये संख्याएं सारी कैसी हैं, सहभाज्य संख्या है। मतलब यदि हमें 6 का रूल चेक करना है तो हम देखेंगे वो संख्या 2 से कट रही है क्या, 3 से कट रही है। अगर वो दोनों से कट रही है तब वो किससे कटेगी,
वो संख्या 4 से कट रही है और 3 से कट रही है, यदि दोनों से कट गई तो कितने से कटेगी? 12। ऐसे ही 90 का बन जाएगा, ऐसे ही 24 का बन जाएगा। और भी रूल हम ऐसे बना सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक थे हमारे जो मेनली एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल पूछे गए थे, यहां तक आपसे पूछा जाता है। लेकिन जैसे एमपीएसआई हो गया, एमपी कांस्टेबल हो गया, इसमें जो नया ट्रेंड आया है 47 का रूल पूछेगा आपसे, 79 का रूल पूछेगा, तो आप बड़ी संख्याएं भी देता है ये, 8-10 अंक की संख्या देगा, आप कैसे चेक करोगे? तो ऐसे ही चेक करोगे, उसके हम आपको रूल्स अलग से सिखाएंगे। अभी आप इतने पे फोकस करो, ठीक है? जब उसके क्वेश्चन आएंगे हम पहले थ्योरी बताएंगे, उसके बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें थोड़ा सा टाइमिंग एक्स्ट्रा देता है, तो उस टाइमिंग के हिसाब से उस क्वेश्चन को क्या किया जाता है। इतनी बात आई समझ में? चलो अब देखो आगे। ये 11 का देख लिया, पूरे रूल्स हो चुके। अब आओ क्वेश्चन की तरफ। बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना, पहले आप क्वेश्चन को सीखो कि करना कैसे है, उसके बाद आप टाइमिंग मिलाना कि कैसे उसमें हम टाइमिंग मिलाएंगे, कैसे उसको बहुत जल्दी क्विक सेकंड में करेंगे, ये आपको सीखना है। तो आप पहले क्वेश्चन रीड करो। तो यदि इस क्वेश्चन की बात करें, कोई मैंने मन से क्वेश्चन नहीं बनाया, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ये आप देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो। ग्रुप डी 12 दिसंबर 2018 की जो सेकेंड शिफ्ट थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो क्या बोला है, ऐसी संख्या बताओ इन चारों में से जो 6 से पूरी तरह से क्या है, भाजित। तो देखो 6 का रूल कहता है 2 × 3, मतलब वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी, ठीक है? तो 2 का रूल क्या कहता है, जो इकाई का अंक है क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो देखो 8 है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब 2 यहां पे डिसाइडर नहीं है, डिसाइडर यहां पे क्या है, 3 है। तो देखो 3 के लिए हमने देखा था जो डिजिटल सम है 3, 6 या फिर क्या होना चाहिए, और डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट क्या देखा था, जहां भी 9 का योग बने उसे काट दो। तो देखो 7 और 2 9, 6 और 3 9, यहां क्या बच गया, 1। क्या 1 जब डिजिटल सम आएगा तो वो संख्या 3 से कटेगी क्या, नहीं कटेगी, मतलब ये आंसर हमारा नहीं। इसे देख लो 8 और 1 9, 6 3 9, यहां कितना बच गया, 2, तो ये भी नहीं होगा। यहां से देखोगे 4 3 7 और 2 9, 8 और 1 9, मतलब 18 आ गया, और 18 मतलब 9, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। और देख लो यहां से 8 और 1 9, 5 3 8 और 2 10, मतलब डिजिटल सम 1, तो ये आंसर। 3 से कटने के लिए क्या जरूरी था, 3 6 या 9 डिजिटल सम आए। 2 के लिए तो सब सेम था, इसलिए हमने 2 को अप्लाई ना करके डायरेक्ट क्या किया, 3 को। आया समझ में? चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। यहां पे यदि हम बात करें 4 और 8 दोनों से बोला है, तो 8 के लिए हम क्या देखते हैं, इकाई के 3 अंक, और 4 के लिए हम क्या देखते हैं, इकाई के 2 अंक, मतलब इकाई के जो 3 अंक है ये कटने चाहिए 8 से, और इकाई के 2 अंक है कटने चाहिए 4 से। तो यहां थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच यदि आप लगाओगे तो आप देख पाओगे कि 2 अंक देखना आसान है, और संख्या 4 से भी कटनी चाहिए और 8 से। तो सबसे पहले हम 4 का क्यों ना चेक कर लें। तो जब 4 का देखोगे 42 जो है ये 4 से नहीं कटता, 24 4 से कट जाएगा, 42 4 से नहीं कटेगा, 82 नहीं कटेगा, मतलब
सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन। काफी सिंपल क्वेश्चन है, एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। 9 से विभाज्य नहीं है। 9 में हमने क्या बोला था, 9 से संख्या कट रही है मतलब डिजिटल सम क्या होना चाहिए 9। सीधे डिजिटल सम चेक करो, देखो 5 3 8 2 10 5 15 3 18, 18 मतलब 9 और 9 आ गया मतलब ये 9 से कट जाएगी, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ये 9 कट गया, 5 3 8 4 12 मतलब 3 आ चुका है मतलब ये 9 से नहीं कटेगी। तो यदि हम एग्जाम हॉल में यदि हम बैठे हैं डायरेक्ट इसको टिक कर देंगे, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट। लेकिन यहां हम एक बार चेक कर लेते हैं, 7 2 9 8 3 11 7 18 मतलब 9, ये कट जाएगा। 9 4 4 8 1 9, ये भी कट जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। पूछा गया था 9 से विभाज्य, एकदम करेक्ट। चलो नेक्स्ट, फटाफट कर सकते इसको। देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है वही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा उसमें घुमाया गया है। क्योंकि हम यदि 9 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं तो 9 का रूल हमारे पास ये कहता है कि जो डिजिटल सम है वो क्या होना चाहिए 9। लेकिन 3 में क्या कहता है, डिजिटल सम 3 हो जाएगा तब भी चल जाएगा, 6 हो जाएगा तब भी चल जाएगा और 9 होगा तब भी चल जाएगा। तो कहने का मतलब यदि हम 9 से चेक कर रहे हैं तो एक स्थान है मतलब एक ही अंक आएगा, कंपलसरी है। लेकिन यदि हम 3 से चेक करेंगे तो कितने पॉसिबल अंक हो सकते हैं, 4 पॉसिबल अंक हो सकते हैं। एक तो 3 डिजिटल सम 6 9 और एक 0 हो सकता है। चेक करते हैं हम, हमारे पास जो संख्या दी है 2 7 6 स्टार 2 7 6 स्टार 1। तो जब भी 3 की बात करें हमेशा कोशिश करना इसको डिजिटल सम से ना करके हम डायरेक्ट करेंगे, डिजिटल सम से भी कर सकते हैं लेकिन हम इसको डायरेक्ट किससे करें, योग से करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हम दोनों में कंपैरिजन देखते हैं। तो 7 6 13 2 15 और 1 16 हो जाएगा। 16 में क्या जोड़ दें कि 3 से कट जाए, 2, तो पहला अंक हो गया 2, तो ये हो जाएगा योग कितना 18। 16 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 21, ये भी 3 से कट जाएगा। 16 में यदि हम 8 जोड़ते हैं तब भी ये कट जाएगा 24। मतलब जो संभावित अंक है क्या हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 8। 8 5 13 और 2 15, योग पूछा था मतलब 15 जो डी ऑप्शन है हमारा एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आया समझ में। यदि हम डिजिटल सम से देखना चाहें तो देखो 6 2 8 और 1 9 मतलब हमारे पास बचा 7। 7 में 2 जोड़ोगे तब भी डिजिटल सम 9। और यदि हम बात करें यहां से डिजिटल सम से नहीं कर पाएंगे क्योंकि 7 से जब हम अधिक जाएंगे ना तो सिर्फ हमको 9 मिलेगा, एक परफेक्ट संख्या नहीं मिलेगी हमको डिजिटल सम, क्योंकि एक अंक में होता है। तो यहां से मैं एक चीज समझ में आई कि जब भी 3 का रूल हो, आप नोट करके लिख लेना, जब भी 3 की बात करेगा तो हमेशा हमें क्या देखना है, योग देखना है। आई बात समझ में। चलो देखो अगला क्वेश्चन, ये भी आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो कैसे, यदि आप इसको और बेटर तरीके से देखने जाओगे तो डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन करोगे कि ये संख्या जो है 5 से भी कट 8 से भी कटनी चाहिए और 5 से भी, और 5 का रूल देखा इकाई में या तो 0 होगा या 5 होगा। मतलब जो ये डॉलर दिया है इसका मान या तो 0 होगा या 5 होगा। तो 0 या 5 ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब क्या बचा, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, 2 ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो गए। अब आगे देखोगे इस चीज को, बोला गया है 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो एक बार हम रख के चेक कर लेते हैं।
इसमें निकालो मत, डायरेक्ट रख के चेक कर लो ऑप्शन से। एक ऑप्शन चेक करोगे वो नहीं होगा, हम डायरेक्टली दूसरे ऑप्शन को टिक कर देंगे। 3 हैज और ये $। 8 में इकाई के 3 अंक देखते हैं। यदि हम यहाँ 0 0 रख रहे हैं तो 8 3 24 6 0, यह 8 से नहीं कटता, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारे पास बचा सिर्फ डी ऑप्शन, तो ये एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट। चेक भी कर सकते हो आप, ये हो जाएगा। लास्ट का तो अंक हमारे पास 0 है, तो ये 32, 8 चौके 32 पूरा कर दे। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आपके ऑप्शन से सॉल्व होंगे। ये देखो क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 4। मतलब ऐसा नंबर देखना है जो 2 से भी डिविजिबल हो जाए और 4 से भी। तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं कोई संख्या यदि 4 से कटेगी तो वो तो फिक्स है कि 2 से कट ही जाएगी, तो हम डायरेक्ट 4 से चेक करते हैं। ये नहीं कट रहा 4 से, ये नहीं कट रहा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, मतलब ए ऑप्शन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डी। ठीक है, थोड़ा सा एरर होगी या ऑप्शन कुछ और होंगी, मतलब लेकिन इसके हिसाब से देखें तो ए भी आ सकता है और क्या आ सकता है, डी। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखो आप इसको ट्राई करिए। जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन देखोगे कि हमको 3-4 ऐसी संख्याएं दे दी और बताना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी या 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी है, तो हमें सबसे पहले ऐसी संख्या पकड़नी है, क्या हमको उन चारों पांचों में एक संख्या ऐसी मिल रही जिसका डिजिटल सम 9 हो जाए। 9 में हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, तो हमने जैसे ही देखा तो हमें यहां मिल गया 6 और 3, तो यहां से समझ में आया कि जो संख्या 36 से कटेगी वो 9 से तो कटेगी ही, कंपलसरी है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन 9 से फटाफट एलिमिनेट कर लेंगे। तो देखो 9 ये कट गया, 3 और 6 9, ये हो सकता है। 8 4 12, 9 ये कट जाएगा, 8 4 12, ये नहीं हो सकता 9 से, ये हो सकता है, और ये 9 कट गया 6, मतलब ये नहीं हो सकता। देखो 2 ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। अब हमें क्या देखना है, 36 की बात करें तो 9 × 4, अब 2 ऑप्शन बचे, इसमें देखना है। तो यदि हम 2 ऑप्शन की बात करेंगे, तो यदि हम 4 की बात करें तो 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, यहां से हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब 24 की बात करोगे तो 8 × क्या हो जाएगा, 3। 9 से कट रहा है मतलब 3 से कटेगा। अब हमको क्या चेक करना है, 8, और 8 से जब इसको चेक करोगे, 8 एकम 8, 1 और 3 और 8 ही साथ ही 56, 8 से कट रहा है, मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट। देखो कितनी चीजें हमारे सामने आई, मतलब पहले 9 का रूल भी लग गया, 24 के लिए 8 और 3 का रूल भी लग गया, दोनों चीजें आ गई। मतलब यदि हमें डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से याद हैं तो हम इनको बहुत इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको कैसे करते, 3 12 24 36, पहले इसका निकालते हम एलसीएम, एलसीएम निकाल के बड़ी संख्या मानते, 3 अंकों की बड़ी कौन सी होती, 999। अब उसमें देखते कितना कम बच रहा, फिर घटाते। लेकिन डिविजिबिलिटी रूल से हमने डायरेक्ट कर दिया। मतलब यदि डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से कंठस्थ है तो आप उसको एलसीएम एचसीएम में भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, देख लो, काफी सिंपल है। CHSL ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 से विभाजित है, मतलब जो डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 3 6 या 9। देख लो फटाफट, 7 और 2 9, ये 9 कट गया, 5 और 4 9, 3 और 3 6, 3 से विभाजित 6 है,
मतलब ये हो जाती। यदि एग्जाम हॉल में बैठे अब इनको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको टिक कर दें। लेकिन देख लो, और 5 4 9, ये 9, 6 3 9, ये 7 3 10, और 10 3 से नहीं कटता, ये नहीं हो सकता। 6 3 9 ये निकल गया, 4 5 9, 8 2 10 और 9 19, ये नहीं हो सकता। 3 2 5 और 4 9, 7 3 10 6 16, मतलब ये भी नहीं होगा। डायरेक्ट हमने जैसी पहली का देखा था 6 आया, डायरेक्ट हम टिक कर दी थी। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 से विभाज्य करने बोला है, मतलब इकाई के कितने अंक देखना है? इकाई के 2 अंक हमें देखना है। इकाई के 2 अंक देखना है, तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस हम ऑप्शन से चले जाएंगे। लास्ट में क्या है? 4, तो यहां एक ऐसा अंक रखना है कि वो 4 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो यदि यहां 8 रखोगे, 8 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, मतलब 8 से करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। और इसके बाद यदि हम बात करें 9 रखोगे यदि, तो 9 और 4 94, ये नहीं कटेगा। 2 रखोगे यदि यहां पे, तो 2 रखोगे तो 24, मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है। 0 रखोगे तब भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? सबसे बड़ा नंबर, और इंग्लिश में क्या बोला इसको? लार्जेस्ट नंबर। मतलब बड़ा नंबर यहां से क्या आएगा हमारे पास? 8। 8 एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, और देखो क्वेश्चन, ये देखो सीपीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन पूछा है, जो दी हुई संख्या है किस नंबर से ये डिविजिबल है इन चारों ऑप्शन में से। तो हम जैसे ही देखें इसमें, तो 2 मिल गया हमको, 2 सब में मिल गया, मतलब 2 से चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 हमें सब में मिल गया, मतलब 3 से भी चेक करने की जरूरत नहीं। अब जो बचा चेक करना है हमको 4 और 7 से, तो हमें यहां दिख रहा है कि यहां अगर हम बात करें, यहां 4 है और यहां भी 4 है, तो हम सबसे पहले 4 से देखेंगे। अगर 4 से नहीं हुआ तो हम डायरेक्ट इसको टिक कर देंगे, हम 7 से चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट टिक कर देंगे। देखो 4 की हम बात करें, इकाई के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, 74 4 से नहीं कटता, मतलब ये ऑप्शन गया और हमारे पास ये ऑप्शन गया। अब 7 से लेकिन चेक करना पड़ेगा, बाय मिस्टेक मेरे से निकल गया, क्योंकि यदि यहां 7 होता तब हम 7 से चेक नहीं करते, लेकिन अभी करना पड़ेगा। तो देखो डिवाइड हम कर सकते हैं, 7 का भी हम रूल देखेंगे बाद में। अभी के लिए हम थोड़ा सा बता दे रहे, पीछे से पेयर बनाते हैं और इसको माइनस करते हैं। अभी आप डायरेक्ट करके देख लो, 7 एकम 7, 3 और 6 बचेगा, 7 पना 35, 1 और 9, 7 दूनी 14, 5 और 7, 7 या 56, 1 और 4, 7 से भी कट रहा है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट। ठीक है, अभी 7 का रूल हम रिपीट करेंगे, आप देख लेना फिर से। तो आज की क्लास में हमने इतने ही सवाल आपके लिए थे, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट भी देखा, प्रैक्टिस भी देखा, और यहां पे डिविजिबिलिटी रूल काफी हद तक कहना चाहिए कि समाप्त हो चुका है, लेकिन कुछ और जो अदर टाइप है एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट करना, ये हम अगली कक्षा में देखें। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको समझ आई होगी। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।